नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल एक्सप्रेस कैरियर में आप सभी का स्वागत है। आज एक्सप्रेस कैरियर आप लोगों के लिए लाया है सिपाही भर्ती से संबंधित प्रश्न उत्तर, जो कि अभी निकले हुए वैकेंसी हैं, जैसे कि सिपाही चालक और गृह रक्षा वाहिनी और फॉरेस्ट गार्ड की भी वैकेंसी निकली हुई है। तो इन सभी के लिए जो है मैं खास प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों के लिए बीच में ला रहा हूँ, जो कि यह इस परीक्षा के लिए यह पूर्णतः सफलता की पूर्ण गारंटी के साथ मैं ये करवा रहा हूँ कि आपको सफलता 100% होगा ही होगा। तो अभी तक मैंने 4 तक सेट बना चुका है। अगर आप नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख लें। आज की सेट संख्या है 5, जो कि प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। तो आप इन प्रश्नों को उत्तर दें। थोड़ा देर मैं रुक जाऊंगा इसके लिए मैं आपके लिए, और उत्तर देने के बाद आप प्रश्न को बढ़ते रहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि हंगरी। हंगरी जो है, स्थलरुद्ध का अर्थ होता है कि इसे चारों दिशाओं से स्थल से घिरा हुआ, उसमें जो है किसी तरह का समुद्र से घिरा हुआ नहीं रहता है, वो यानी जमीन से घिरा हुआ वो जगह रहता है, तो इसको स्थलरुद्ध कहते हैं। तो इसमें जो है हंगरी जो है स्थलरुद्ध देश है इनमें से, और बाकी से ये सभी जो है वो जल से घिरे हुए हैं, कि एक साइड हो या दो साइड हो, जो घिरे हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बोर्नियो। यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह कौन सा देश है? भारत, चीन, ब्राजील, जापान। आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी चीन जो है वो रेशम के उत्पादन में सर्वाधिक बड़ा उत्पादक देश है, यानी सर्वाधिक उत्पादन करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना? 21, 31, 36, 36, 40। आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी 31% इसका हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। आगे है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो इसका आंसर आप देंगे कि 1947, 1951, 1956, 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी। तो इस यानी 1956 में हुआ था पुनर्गठन, जो कि भाषा के आधार पर जो है राज्य को मतलब गठन किया गया, जो कि जिस तरह का जैसा भाषा उस तरह का उतना क्षेत्र में उस राज्य का मतलब अलग राज्य बनाया गया। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, अत्यधिक रूप से चीनी का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न खनिजों में से किस खनिज का उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी राज्य है, अग्रणी देश है? तो इसमें बताना है कि चादरी अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क। तो एक आंसर हो जाएगा चादरी अभ्रक। अभ्रक के लिए भारत विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, प्रसिद्ध है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछाड़ी मिट्टी से, रेगुलर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। तो इसका 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कछाड़ी मिट्टी से। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, भारत के महान्यायवादी। आंसर हो जाएगा इसका 9 का ए, यानी राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देंगे। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा?
प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है किसी भी राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 33 के तहत, 40 के तहत, 48 के तहत, 50 के तहत। आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी अनुच्छेद 40 के तहत जो है पंचायत का गठन किया जाता है। आगे है कि जनगणना 2011 के अनुसार से भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 60.0%, 63.0%, 65.5%, 68.5%। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 65.5% हो जाएगा। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रमुख प्रभाव को राष्ट्र के रूप में स्वयं को समूह के विचार को दिया था, स्वयं सेवा समूह को दिया था? तो ये जो है अमर सेन, मोहम्मद यूनुस, एस चक्रवर्ती, वेंकैया नायडू। आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी मोहम्मद यूनुस ने दिया था। गरीबी निवारण प्रभाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक समूह को विचार दिया था, यानी अपना विचार व्यक्त किए थे। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का उम्र क्या थी? यानी अंग्रेजों के समय में असेंबली जब हो रहा था उस टाइम में बम जो फेंके थे वो भगत सिंह, उनका उम्र उस टाइम में क्या था? 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, व्यक्ति सत्याग्रह। आंसर हो जाएगा बी, यानी रोलेट सत्याग्रह हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। नीचे सब्सक्राइब का बटन लिखा रहता है, आप उसे सब्सक्राइब कर लो, और नीचे एक बगल में एक घंटी भी रहती है, उसको आप दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको हर तरह की जानकारी प्राप्त होता रहे। 16 में है कि कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 का विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना, ये पटना में शामिल हुए। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। तो 17 का हो जाएगा सी, यानी 17 का सी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वाट में। आंसर हो जाएगा इसका, आप लोग भी जान रहे हैं कि हर्ट्ज हो जाएगा इसका आंसर। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला। आंसर हो जाएगा बी, यानी हाइपोथैलेमस जो है ताप को नियंत्रित करता है शरीर का। मानव शरीर में पानी का मात्रा लगभग होता है कितना प्रतिशत? लगभग 60% पानी होता है, 20 से 30% पानी होता है, लगभग 10 से 20% होता है, लगभग 30 से 40% पानी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी लगभग 70% पानी होता है। कहीं कहीं ये भी आपको मिलेगा कि 65 से रेंज में दिया रहेगा, तो 65 से 70% भी पानी होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान से देखें। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो अपेक्षिकता पर, बोस आइंस्टीन संघनन, सहती ऊर्जा तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का डी हो जाएगा, यानी प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर उसको जो है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंद। आंसर हो जाएगा सी, यानी विषाणु के कारण जो है यह एड्स होता है, चलता है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? ये जो है हाइड्रोमीटर, हाइड्रो हो गया, पायरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हाइड्रोमीटर, यानी हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे है कि निम्न में से कौन निफ्टा से सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। या दोस्तों कि ये जो है निफ्टा जो होता है ये व्यापार से संबंधित है, जो कि निफ्टा एक समझौता होता है। तो ये तीनों देश जो है यह अपने से समझौता किया हुआ है निफ्टा के तहत, और इसने ब्रिटेन ने नहीं किया हुआ है, तो ये इसमें से अलग हो जाएगा, ये ब्रिटेन अलग। आगे है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार से लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा था? 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष, 900 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 900 वर्ष तक ये वर्षा लगभग में ना के बराबर हुआ, जिस कारण से यानी ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता इस कारण से लुप्त हो गई, यानी समाप्त हो गई। भारत में पशुपालन एवं कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अंजीरा से, दम्ब सदादत से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी मेहरगढ़ से प्राप्त है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी, जिसको राजगीर बोलते हैं, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी राजगीर अर्थात राजगीर में, राजगिरी यानी राजगीर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, बीमा कदफिसेस, गौतमीपुत्र सतकर्णी। आंसर हो जाएगा इसका सी, यह बीमा कदफिसेस। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय व सूर्य अस्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, गुप्त, वराह मिहिर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी आर्यभट्ट ने यह साबित किया था कि जो सूर्य अपने जगह पे रहता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, जिस कारण से जो है यह प्रतिदिन सूर्य अस्त और सूर्य उदय को दर्शाता है, यानी दिखता है पृथ्वी पर। बिहार की बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, यानी बिहार पर बख्तियार खिलजी का हमले का पहला जो है विवरण प्राप्त होता है किससे? तो तारीख हिंद से, तबकात नाशिरी से, ताज उल मासिर से, तारीख ई मुबारक शाही से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी तबकात ई नासिरी के द्वारा जो है लिखित, इसमें जो है वर्णन है कि बख्तियार खिलजी जो है बिहार पर हमला किया था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान शमशुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन। आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी सुल्तान जैनुल आबदीन हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शारियतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, अहमद जिन्ना। आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
किसने लिखी थी? आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, लाजपत राय। आंसर हो जाएगा बी, यानी दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल पुस्तक इंडिया का ये लिखे थे, दादा भाई नौरोजी। आगे है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था, यानी भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बन गया था, कब बना था ये? 1857, 1905, 1907, 1912। तो आंसर इसका हो जाएगा 1912 में जो है एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। स्वतंत्र प्रदेश इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजों से स्वतंत्र, या जो है अपने आप के एक अलग प्रांत के रूप में हो गया था, राज्य बनाया था। कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजहरुल हक, कृष्ण सहाय। तो आंसर हो जाएगा इसका राजकुमार शुक्ल ने इन्हें आमंत्रण दिया था कि आंदोलन से संबंधित के लिए 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1921, 1927, 1931, 1934। आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी 1931 ईस्वी में गठन हुआ था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। आंसर हो जाएगा डी, यानी श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। आगे है, मराठा काल में ग्राम प्रशासन को देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हवलदार, पाटिल, चौधरी, देशमुख। आंसर होगा इसका बी, यानी पाटिल था इसका। मराठा साम्राज्य में जो है ग्राम का प्रशासन जो देखभाल जो करने वाला व्यक्ति था उसको पाटिल कहते थे। गोविंद स्वामी पल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंगम, तबला, वीणा, वायु। तो आंसर हो जाएगा इसका वीणा, सी आंसर हो जाएगा। आगे है कि डैश मानव का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है? दाहिना निलय, बायां निलय, बायां अलिंद, दाहिना अलिंद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बायां निलय जो होता है वो मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष भी होता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब इसे जरूर कर ले जो नीचे में बटन दिया हुआ है, और इस बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको हर तरह की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।